अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर वी? ऑज़ी बेटर की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे आज के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मुझे आप लोगों की बहुत क्यूरीज़ आ रही हैं कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। सो लेट्स टॉक अबाउट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट नाउ जो आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग थिंग है कि आप हमें इस बारे में बताएँ, वो है 476 वीज़ा। येस। 476 वीज़ा होल्डर्स की मुझे इतनी क्यूरीज आई हैं कि आप हमें गाइडलाइंस दें, आप हमें मोटिवेशन दें, इंफॉर्मेशन दें कि हम अपनी इस 476 की जर्नी को ऑस्ट्रेलिया में कैसे जो हैं उसको हम प्लान करें, अपने गोल्स को हम कैसे इनलाइन करें, अपने गोल्स को हम किस तरह देखें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टाइम, टाइम 476 वीज़े के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 476 की डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वीज़ा क्या होता है, इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं क्योंकि आई थिंक सो मोस्टली लोगों को ये पता चल चुका हुआ है कि ये 476 वीज़ा क्या है, इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं। सो इफ यू वांट कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ सो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो कि आप 476 को डिटेल में डिस्कस करें अबाउट वीज़ा कैटेगरी, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो अब हम बात करेंगे 476 वीज़ा। अगर आप मेरे से पूछें तो ये 476 वीज़ा क्या है? जब मुझे पता चला इस 476 वीज़े के बारे में क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया आ गए थे तो हमारे आने के 1 साल बाद ये 476 वीज़ा आया था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग इस वीज़े को अवेल करते रहे और ऑस्ट्रेलिया आते रहे। पास में इस वीज़े में जो लोग आए हैं, उनके पास काफ़ी कुछ चेंजेस थी, वो उस चेंजेस को अप्लाई कर सकते थे। टाइम जो है इसका 1.8 मंथ्स है टोटल शुरू से लेके अभी तक इसका टाइम इतना ही है। कोविड में इसको बढ़ा दिया गया था कि चलो इसको हम 2 साल पूरा कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस पे शुरू में आए थे, उन्होंने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं भी किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया में अचीव कर लिया था। करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो 476 वीजा का जो टाइम है वो 18 मंथ्स है और इसके आगे अब फुल स्टॉप है। ऑस्ट्रेलिया ने रूल चेंज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने रूल को चेंज इसलिए किया है कि उनको पता चल गया कि अच्छा यार बहुत सारे लोग अब इस 476 वीजे पे आ रहे हैं, तो वो आगे क्या करते थे कि इसको यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करते थे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है दे आर वेरी स्मार्ट पीपल्स, दे आर प्रोफेशनल पीपल्स। दे नो कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले सोचते हैं ऑस्ट्रेलियंस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, फिर वो आते हैं अपनी तमाम चीजों के बारे में। सो आपने 476 वालों, आपने अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस लिंक पे बात करूंगा कि अच्छा इस 476 के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। मैं 476 वालों को कहता हूं शहजादा वीजा, ये शहजादे लोग हैं। शहजादा इसलिए कि अगर आपने इस टाइम पीरियड को सही तरह यूटिलाइज कर लिया और अगर आपने अपने गोल को अचीव कर लिया तो ये आपको शहजादा बना देता है। अगर आपने इस चीज को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, टाइम को जाया कर दिया, तो यही शहजादा वीजा जो है आपको मजबूर कर देता है कि आप लोग यहाँ वापस जाओ या डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज के बारे में सोचो कि अच्छा कि मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं। ऐसे वैसे आपने बिल्कुल नहीं करना। इस टाइम को आपने इस तरह यूटिलाइज करना है। जिन 476 वीजा होल्डर्स को मैंने पहले गाइड किया था, उसमें से मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं वो अपने 491 को सिक्योर कर चुके हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बात सुनी और कहा अच्छा ठीक है, और वो अपने इस पैसे कमाने की में लग गए। और जब डॉलर डॉलर का जब नशा आपको लग जाता है, और मैं तो ये हर और वीडियो में ये बात कहूंगा कि डॉलर का खून अगर आपके मुंह को लग गया और ये नशा आपको लग गया, ये आपके गोल से आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो उनमें से जो कुछ लोग थे 476 वीजा पे, उन्होंने कहा कि अच्छा पहले पैसे कमा लेते हैं। उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए और अपना जो मेन फोकस था, मेन गोल था, उसको वो भूल गए। और जब रूल चेंज होने लगे, उन्होंने कहा जी कि 476 वीजा जो है वो आगे स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकता, आपके पास ये पर्टिकुलर डेज हैं। तो इतनी वीडियोस मार्केट में आ गई, वो पैनिक कर गए। उन्होंने अपना जो है 476 वीजा को टाइम को देखा कि बहुत कम रह गया, किसी का मंथ रह गया, किसी का 2 मंथ रह गया, तो उन्होंने जाके स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट वीजा को रिजेक्शन आई है। यस, आई रिपीट माई सेल्फ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वीजा जिन्होंने अप्लाई किए थे 476 वालों ने, उनको रिजेक्शन आई है। प्लीज थिंक,
ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अगर कोई लॉ चेंज करती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक होती है, प्लानिंग होती है, पेपर वर्क होता है, रिसर्च होता है। फिर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वाले लोग बहुत स्मार्ट हैं। वो हर चीज़ को, हर एंगल को फोकस करके रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं और नया रूल लेके आते हैं। सो गाइस 476 आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं। मोस्टली लोग आ गए हैं या जिनका वीजा आने वाला अब तो वीजा किसी का नहीं आना क्योंकि जो एप्लीकेशन वो लेते नहीं है, या किसी का वीजा आ गया हुआ है वो अपनी एंट्री दे रहा है, या जो लोग ऑनशोर हैं 476 या अभी ऑफशोर हैं वो आ रहे हैं। उनके लिए गाइडलाइन क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि अली भाई या भाई अली, हम जॉब को अप्लाई करें, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्लीज 476 वीजा होल्डर्स मेरी इस बात को प्लीज गौर से सुन लें। आई रिक्वेस्ट यू, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 476 वीजा में जो आप आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो आपने टाइम अपना यूटिलाइज करना है, इसको इन लाइन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका वीजा। जॉब हमेशा सेकंड नंबर पे आती है। अगर आपने इस 476 के टाइम को, इस 18 मंथ्स के टाइम को सही तरह यूटिलाइज कर लिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी परमानेंट वीजा या लीडिंग टू परमानेंट वीजा जो है उसके इनवाइट को सिक्योर कर लिया, आपका आने का जो टोटल गोल था वो अचीव हो गया। जॉब आप बाद में भी कर सकते हैं, जॉब आप बाद में भी ढूंढ सकते हैं। वीजा होगा तो भाई आप आगे ऑस्ट्रेलिया में जॉब करोगे ना। अगर आपको जॉब मिल जाती है, वीजा ही 8 मंथ्स का रह गया, आप उस 8 मंथ्स के बाद क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया लीव कर जाओगे, तो जॉब तो किसी काम की ना हुई। वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस बात को समझें। यस, पैरेलल जो है हम जॉब को भी हंट करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपने इन लाइन करना है वो तमाम चीजों को जो आपको वीजे का इनवाइट जो है वो आ सकता है। नंबर वन, आपने अपनी स्किल असेसमेंट उस चीज में रखनी है या नहीं करवानी है जो स्किल इन डिमांड है। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट स्किल इन डिमांड होते हैं, आपने उनको फोकस करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे क्यूरी आई कि आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जो बैचलर्स है और वो मैंने टेलीकॉम के साथ किया हुआ है। ये हमारे साथ भी ऐसा ही था कि अच्छा, बैचलर जो है वो इलेक्ट्रिकल का है लेकिन जो फाइनल है वो टेलीकॉम में किया हुआ है, तो असेसमेंट जो है वो मैंने टेलीकॉम में करवा लिया है। आपने इस चीज को एनालाइज करना है कि कौन सी स्किल असेसमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट है, कौन सा एनजेस्को कोड है जो ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट है। जब आप उस चीज को यूटिलाइज कर लेंगे, आपको समझ लग जाएगा कि अच्छा यार, कि ये स्किल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर आपने उस पर काम करना है। प्लीज 476 वीजा होल्डर्स, आपने अपने स्किल असेसमेंट को इनलाइन करना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है आपने वो स्किल असेसमेंट करवानी है। सेकंड नंबर पे आपने ये करना है कि आपने अपने पॉइंट्स को जो है वो अपग्रेड करना है। पीटीई नाटी, पीटी 8 ईच नाटी क्लियर होना चाहिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को ऐसे देखना है कि आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया में आ गए, लेकिन आपसे पहले भी लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो स्टूडेंट वीजे पे आए थे, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, वो 485 पे गए, और उसके साथ साथ क्या कि उनके पास नॉलेज ज्यादा आ गई होती है, उनको चीजों को ऑब्जर्व करना अच्छा आ गया होता है, उनके पॉइंट्स आपसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर कोई रीजनल में पढ़ रहा है उसको रीजनल के 5 पॉइंट मिल गए, अगर कोई अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहा है उसको उसके पॉइंट मिल गए, तो वो आपसे पॉइंट में ज्यादा है। तो इनवाइट आने के चांसेस सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं इस वक्त के करंट सिनेरियो में जिसके पॉइंट हाई हैं। जो लोग आपसे पहले यहाँ पे हैं, जो स्टूडेंट वीजे पे आए थे, उनके पॉइंट डेफिनेटली हाई होते हैं। आपने उनको compete करना है, आपने अपने आप को फोकस रहना है, टाइम को इस तरह यूटिलाइज करना है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, आपका 476 की जर्नी स्टार्ट हो गई है। 1 मंथ मैक्सिमम 2 मंथ अपने आप को सेटल डाउन करें, तमाम चीजों को देख लें कि अच्छा, मैंने जो है अपनी स्टार्टिंग जॉब उबर ईट्स से करनी है, उस उबर ईट्स से कोई भी आपको कोई और जॉब मिलती है, स्टार्ट जो है, जिसको मैं ऑस्ट्रेलिया का नेशनल जॉब और जॉब कहता हूँ, वो उबर और उबर ईट्स ही है। आप उससे स्टार्ट करें, आप पैसे कमाना शुरू करें, अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल लें, अपना फूड एक्सपेंस, रेंट और जो भी आपके जो एक्सपेंसेस है उनको आप उससे निकालें। उन पैसों को साथ साथ सेव करें ताकि आपके स्किल असेसमेंट में जो पैसे लगने हैं या नई जो करवानी है उसमें आपके पैसे यूटिलाइज हो जाएं, आपका पीटी में यूटिलाइज हो जाएं, आपके नाटी में यूटिलाइज हो जाएं। प्लीज आपने विद इन अपने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद 2 मंथ्स यूटिलाइज करने के बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स मैक्सिमम
मैक्सिमम आपने अपनी इन पीटीई नाती को, और अगर कोई नई स्किल असेसमेंट करवानी है उसको आपने डन एंड डस्टेड कर लेना है। उसके उसके साथ साथ आपने जो है मार्केट में जो है जॉब की सर्च भी शुरू कर देनी। अगर नहीं मिल रही, भाई पैनिक नहीं होना, जॉब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। 476 वीजा होल्डर्स, प्लीज जॉब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हम जो हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमानेंट वीजे को सिक्योर करें। वीजे को सिक्योर कर लिया भाई, जॉब आपको मिल जाएगी और आगे जॉब ही करनी है यार। वीजा अगर होगा, परमानेंट वीजा होगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि अच्छा यार कि मुझे इतना टाइम रह गया है, मैं अब क्या करूं। अगर आपको जॉब मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, आपको 491 मिलता है, 5 इयर्स का वीजा आपको मिलता है, तो कंपनी मोर रिलक्टेंट हो जाएंगी आपको जॉब देने के लिए। अगर आप 476 पे जॉब हंट कर रहे हो और आपका परमानेंट वीजा नहीं है और किसी बार 491 का इनवाइट आ गया हुआ है, तो कंपनी उसको प्रेफर करेगी जिसके बाद 491 का इनवाइट है, क्योंकि उसके बाद टाइम ज्यादा है। तो Okay. आपने इस वे से इस चीज को सोचना है कि अच्छा मैंने अपने वीजे के इनवाइट को किस तरह सिक्योर करना है। मैं ऐसी एग्जांपल्स को जानता हूं, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि 491 पे स्टूडेंट आए, लास्ट ईयर आए, उन्होंने क्या कहते हैं मेरे दोस्तों से मिले, और वो जब मेरे पास आए हमने उनको आपस में मिलके गाइड किया। तो विद इन 3 to 4 months उन्होंने अपनी सारी चीजें कर ली। विद इन 6 मंथ उनके जो ऑस्ट्रेलिया में ऑन टाइम ऑन शोर हुए टाइम शुरू हुआ, विद इन 6 मंथ उनके पास 491 का इनवाइट था, क्योंकि उन्होंने राइट गाइडेंस, राइट मोटिवेशन और राइट इंफॉर्मेशन पे काम किया। सो आप सब लोगों ने अब यही करना है, क्योंकि आप लोगों की बारी रूल चेंज हो गए हैं, सख्तियां ज्यादा हो गई हैं। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा है, सख्तियां ऑस्ट्रेलिया में होती रहती हैं, लेकिन आप अपने इस चीज को, अपने इस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत ज्यादा करें, ताकि ये जो जितने भी रूल चेंज हुए हैं, नो इशू, नो वरीज एट ऑल। रूल चेंज हुए हैं, नो इशू, हम अपनी मेहनत को ज्यादा बढ़ा देंगे। फर्स्ट फोकस आपके पॉइंट्स हैं, अपने पॉइंट्स को मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उतना करें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली 476 पे जो मुझे क्यूरीज आई हैं, उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हम हमारी फैमिली है, हमारा बीवी है, हमारी बीवी है, बच्चा है पीछे है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इमोशंस, ओके आपके पास इमोशंस हैं, लेकिन प्लीज इस इमोशन को साइड पे रखें। ये इमोशन ने आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीजा सिक्योर करने में कोई हेल्प आउट नहीं करनी। ये आपको और डिमोटिवेट करेंगे। आप सोचेंगे 18 मंथ्स आपने अपने आप को दे दिए, तो आगे आने वाले जितनी भी आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली ने आपके साथ रहना है, वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। भाई वीजा होगा, आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन हो जाएंगे, तो फैमिली आके यहाँ पे अच्छी लाइफ गुजारेगी, रादर देन आप 476 पे अपनी। और एक और चीज, 476 पे कभी भी आपने अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके आना। मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फैमिली के साथ जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। आप फैमिली के साथ फोकस नहीं कर पाते, इमोशनल जो है, इमोशनली आप जो है वो इतने इंडल्ज हो जाते हैं फैमिली के अंदर कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ना भाई, तो उससे क्या होगा कि आपका गोल जो है वो पीछे 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 चलता जाएगा। हमने गोल को पीछे नहीं करना, गोल इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो प्लीज, फर्स्ट एडवाइस, आपने अपने पॉइंट्स को जो है मैक्सिमम लेवल पे करना है। सेकेंड एडवाइस, इमोशंस को साइड पे रखें। थर्ड एडवाइस, आपने अपनी फैमिली को नहीं लेके आना, आपने सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। इनवाइट जब आपको आ जाता है, तो आज उसको अप्लाई करते हैं, आप अपनी फैमिली उसमें इंक्लूड कर लें। जब आपको वीजा उसका आ जाएगा, वो फैमिली भी आ जाएगी। ठीक है। सो प्लीज 476 वालों, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको और कौन से क्वेश्चन हैं। फिर मैं बात करता हूं जॉब के बारे में। देखो, 476 में मुझे एक क्यूरी आई, वो कहता है कि भाई मुझे जॉब मिल गई है, मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरे ऑलरेडी जो हैं वो जो वीजे का टाइम फ्रेम है वो सिर्फ 10 to 11 मंथ्स है, तो मैं क्या करूं। भाई, जॉब आप कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि भाई मेरी जॉब जो है वो इंपॉर्टेंट है कि मुझे इनवाइट आ जाएगा, गुड इनफ है। लेकिन अगर आपकी जॉब तो है, आपके पॉइंट सिर्फ 60 और 65 हैं, ये जॉब आपको कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाएगी। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास जॉब है, वेल एंड गुड, आपको आप आए, आपने हंट किया, आपको जॉब मिल गई है, लेकिन आपके पॉइंट जो हैं वो लो हैं, ये जॉब आपको इनवाइट
नहीं मिलेगा। 491 के लिए मोस्टली स्टेट्स करंटली जो अभी फिस्कल ईयर चल रहा है उसके अंदर जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। विच मीन क्या है कि अगर आपके पॉइंट्स इज हाई नहीं है, आपके पास जॉब है, वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। आपके सबसे पहले जो है पॉइंट्स हाई होने चाहिए, फिर हम जॉब को जो है वो देखेंगे, अच्छा कि मैंने जॉब कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। जॉब यार, वीजा होगा जॉब मिल जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं वीजा होगा जॉब मिल जाएगी। 476 वीजा होल्डर्स, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम, फोकस ऑन योर गोल। आपका गोल क्या है? आपने इस 18 मंथ्स के टाइम को कन्वर्ट करना है ऑन परमानेंट वीजा। परमानेंट टाइमलाइन, परमानेंट वीजा, एक अच्छी लाइफ। जब आपको परमानेंट वीजा मिल जाएगा तो ट्रस्ट इन गॉड, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितना देखा है, जॉब भी आपको मिल जाती है और अच्छी जॉब मिलती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन मेंटली आप रिलैक्स रहेंगे कि यस, मेरे पास वीजा है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं, मुझे कोई ऑस्ट्रेलिया से निकाल नहीं सकता। मुझे बार बार ये थॉट्स नहीं आएंगे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। प्लीज फोकस ऑन योर गोल, प्लीज अरेंज योर थिंग्स ऑन टाइमली मैनर, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। 476 वीजा होल्डर्स की जो मुझे क्यूरीज आई हैं, मोस्टली मुझे यही पता चला कि उनके पास सही गाइडलाइन नहीं है। ये मैंने आपको जो गाइडलाइन दे दी है, अगर आप इस गाइडलाइन को सही प्रॉपरली रिसर्च करने के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको जो है 476 वीजा के टाइम को सही यूटिलाइज करने में बहुत हेल्प आउट होगा। Thank you so much to watch this video. Please support Aussie Baithak. Please subscribe the YouTube channel and please comment on this video. 476 be the holders. Please comment करें इस वीडियो में कि अगर आपको more information चाहिए और मुझे वो questions बता दें कि आप कौन से दूसरे क्वेश्चन हैं जिनको आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं। I will make another video. Please focus on your goal. Your goal is to achieve the permanent visa. Job is always second priority. मैं सिटीजन हूं, अगर कोई मुझसे मेरे बारे में पूछता है तो मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था पीआर की हंट को, तो मैंने हमेशा ये कहा था पीआर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, जॉब इज माय सेकंड प्रायोरिटी। पीआर हो गई, जॉब भी हो गई। सो प्लीज 476 फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर टाइम, अलाइन योर गोल। फर्स्ट इज योर जॉब, सेकंड इज योर वीजा। इसको आपने रिवर्स करना है, क्योंकि मोस्टली आपके जो माइंड सेट है वो ये है कि फर्स्ट इज माई जॉब, सेकंड इज माई वीजा। नो, फर्स्ट इज योर वीजा, सेकंड इज योर जॉब। सो प्लीज फोकस on the permanent visa, on your goal. Please align the things, टाइमली मैनर के साथ आप चलेंगे, अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो अलाइन कर लेंगे, अपने पॉइंट्स को हाई कर लेंगे, स्टेट्स की कंडीशन को समझ लेंगे, you will achieve inshallah ta'ala your permanent visa. Thank you so much. Please subscribe the Aussie Baithak YouTube channel. Ciao.